दोस्तों, मैं जयमिन कुमार जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है उसके स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है। इसके बाद कुछ और भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। लेकिन जो अपन बेसिक एलिमेंट है उसकी बात करते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब, और इसमें भी अपना जो फोकस है वो है अपना वर्ब पर। ठीक है, तो वर्ब की जब अपन बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब जो होती है वो विल या शैल, एक हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों में से कोई एक, और हैव दूसरी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से मिलकर बना होता है। जितने भी फ्यूचर टेंस होते हैं दोस्तों उसमें आपने देखा होगा कि विल और शैल ये दोनों हेल्पिंग वर्ब तो उसमें आती ही है। साथ में हो सकता है कोई एक और हेल्पिंग वर्ब भी आए, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूस में आपने देखा होगा कि बी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फ्यूचर परफेक्ट में हैव आ जाती है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बिन या हैज़ बिन, सॉरी हैव बिन नहीं आता है, हैव बिन आ जाता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होगी या वो विल हैव या शैल हैव, दोनों में से कोई एक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। कुछ सिग्नल वर्ड्स की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर सिग्नल वर्ड्स कुछ ज़रूर होंगे, जैसे कि बाय देन, बाय दैट टाइम, बाय इवनिंग, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट वीक, बिफोर, व्हेन, या फिर कोई ना कोई दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया कि या इनके अलावा भी कोई ना कोई एक प्रेजेंट सिंपल टेंस को इंडिकेट करने वाली वर्ब भी वहाँ पर आ सकती है। ठीक है, इतने अपन सिग्नल वर्ड्स में ध्यान रखेंगे। इसके यूज़ की अगर अपन बात करें, बहुत छोटा टेंस है दोस्तों, इसका केवल एक ही यूज़ है ये, इसी को अगर आप समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसका बेसिक यूज़ जो होता है वो ये होता है कि इसके अंदर भी हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपन, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल हैव बीन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूस में अपन ने देखा था कि हम ये अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में किसी एक समय, एक निश्चित समय तक कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होगी, कोई ना कोई एक्टिविटी क्या होगी, प्रोग्रेस होगी। ये इसमें क्या होगा, इसमें आप ये अनुमान लगाओगे कि फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, वो एक्टिविटी चल रही होगी, लेकिन परफेक्ट टेंस में क्या होगा, उस समय से पहले कोई दूसरी एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। ये कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये यूज़ अपन ने देखा कि फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले कोई एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। जब हम ये अनुमान लगाते हैं तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी विल हैव, शैल हैव, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं दोस्तों, जैसे कि वी हैड बेटर वेट टिल 14th जनवरी, राम विल हैव फिनिश्ड हिज असाइनमेंट बाय देन। यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हो कि वी हैड बेटर वेट टिल 14 जनवरी, हमें 14 जनवरी तक इंतज़ार करना चाहिए। क्यों इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि तब तक राम अपना काम क्या कर चुका होगा, फिनिश्ड, समाप्त हो गया होगा उसका काम। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसलिए आपने किसका यूज़ किया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया, क्योंकि आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो कि राम का काम कब तक समाप्त हो जाएगा, 14 जनवरी तक। ठीक है ना, ये टाइम आपने दिया है। इसी तरह से वी विल हैव अराइव्ड बाय 5 इन द इवनिंग। देखना दोस्तों, इसमें ये ज़रूर आपको दर्शाना है, फ्यूचर का एक वो टाइम ज़रूर दर्शाना है जिसके पहले कोई एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको वो टाइम तो प्रोवाइड कराना ही है, क्योंकि अपन को पता नहीं चल पाएगा कि फ्यूचर में किस समय से पहले कोई दूसरी एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वी, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी विल हैव अराइव्ड बाय 5 इन द इवनिंग। यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि वी विल हैव अराइव्ड बाय 5 इन द इवनिंग, यानी आप क्या कह रहे हो, 5 बजे से पहले आप पहुँच जाओगे। इसका मतलब 5 बजे से पहले आपके वहाँ पर पहुँचने का जो काम है वो क्या हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपने टाइम दिया है 5 इन द इवनिंग, शाम के 5 बजे से पहले
आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, इसलिए आपने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। इसी तरह से वी विल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बिफोर इवनिंग, शाम से पहले हम क्या करेंगे, हमारा काम समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपने देखा बिफोर का यूज़ किया और इवनिंग यूज़ किया, इसका मतलब आप ये दर्शाना चाह रहे हो कि शाम से पहले हम अपना काम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस होता दोस्तों, तो यहाँ पर अपन बिफोर का यूज़ नहीं कर सकते थे वहाँ पर। इसी तरह से यू विल हैव मेट योर ब्रदर बिफोर वी मीट अगेन। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बात की थी प्रेजेंट सिंपल की, वो देखना, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट एक्सप्रेशन नहीं दिया है, लेकिन सीधा इसने बता दिया यहाँ पर किसका यूज़ किया है, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया है। दोस्तों ध्यान में रखना, इस स्ट्रक्चर जैसे ही आता है, अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, बिफोर के साथ यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, तो यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ कर दे, क्या दिमाग में आ रहा है आपका, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते। यही सेंटेंस अगर यहाँ पर मीट की जगह मैट होता, ठीक है ना, तो अपन क्या करते, यू हैड मैट योर ब्रदर बिफोर वी मैट अगेन। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है तो उसके साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा, पास्ट परफेक्ट आता है तो उसके साथ पास्ट सिंपल आएगा, ये का कॉम्बिनेशन ये ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये बताना चाह रहे हो कि हम अगली बार जब भी मिलेंगे, इसके पहले क्या होगा, तुम अपने भाई से मिल चुके होंगे, यानी नेक्स्ट हमारे मिलने से पहले तुम भाइयों का मिलने का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह से आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 10 o'clock टुमोरो। यहाँ पर भी आप देखिए, आप बता रहे हो कि बाय 10 o'clock टुमोरो, कल 10 बजे से पहले, ठीक है ना, क्या होगा, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा, यानी मैं अपना कार्य समाप्त कर लूँगा। यहाँ पर भी देखो दोस्तों, अगर आपने इसको पास्ट से इंडिकेटेड कोई किया, जैसे कि आपने इसको बाय 10 o'clock टुमोरो जो है, इसकी जगह आपने येस्टरडे लिख दिया सपोज, ठीक है ना, आपने क्या लिख दिया, येस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट को इंडिकेट करने वाला वर्ड हो जाएगा ये। तो उस समय आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर आप ये नहीं कहोगे कि आई शैल हैव फिनिश्ड, आप वहाँ पर करोगे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाय 10 o'clock येस्टरडे, कल 10 बजे से पहले मैंने मेरा काम समाप्त कर लिया था। वहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन बनाओगे, लेकिन यहाँ पर आप टुमारो जैसे ही आपने कर दिया, इसका मतलब सीधी सी बात है आप फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने किसका प्रयोग किया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, क्योंकि ये एक ही यूज़ है इसका, तो फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे तो बेटर रहेगा। इसी तरह से ही विल हैव स्पेंट ऑल हिज मनी बाय देन, तब तक क्या होगा, वो अपना पूरा पैसा समाप्त या खर्च कर चुका होगा। फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हो आप, इसलिए आपने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ किया। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस ऐसा है, यहाँ पर आप श्योरली नहीं कह सकते कि फ्यूचर परफेक्ट ही आएगा। यहाँ पर अगर आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हो तो भी वो गलत नहीं है। ठीक है ना, ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी बाय देन, तब तक वह अपना सारा पैसा खर्च कर चुका था, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही यूज़ किया है, क्योंकि हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो भी बात हम कर रहे हैं वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों सेंटेंस या दोनों टेंस अगर आप यूज़ करते हो तो कोई इसको गलत नहीं कह सकता। ठीक है, अगला सेंटेंस अपन देखते हैं कि एवरीवन विल हैव हर्ड द न्यूज़ बाय दिस टाइम टुमारो। ठीक है ना, कल इस समय तक हर किसी को इस न्यूज़ के बारे में पता चल गया होगा, यानी हर कोई इस न्यूज़ के बारे में सुन चुका होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए बाय दिस टाइम टुमारो, फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला आपने वर्ड यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर आपने यहाँ पर किसका यूज़ किया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। ठीक है, नोबडी विल हैव रीच्ड द वेन्यू बिफोर यू अराइव देयर, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन आया है बिफोर के साथ, तो इसलिए आप क्या कह रहे हो कि नोबडी विल हैव रीच्ड द वेन्यू बिफोर यू अराइव देयर, जब तक तुम पहुँचोगे उसके पहले वहाँ पर कोई भी पहुँचेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। ठीक है, बिफोर आया है और प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पर आया, इसलिए आपने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ किया है। इसी तरह से ही विल हैव एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ बाय द टाइम ही रिटायर्स, जब तक वो रिटायर होगा
बाय द टाइम आया है और रिटायर्स आया है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसलिए अपन को किसका काम करना है, बाय द टाइम भी आया है और रिटायर्स आया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, इसलिए आपने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। ही विल हैव एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ वेल्थ बाय द टाइम ही रिटायर्स। वह रिटायर होगा, इसके पहले उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया होगा। इसी तरह से आई विल हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक बिफोर यू कम। तुम आओगे, इसके पहले मैं बहुत सारे आर्टिकल्स डिफरेंट टॉपिक पर लिख चुका हूँगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपने किसका यूज़ किया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। आई विल हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक बिफोर यू कम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको, कि यहाँ पर आप ये अनुमान लगाते हो कि फ्यूचर में किसी एक निश्चित समय से पहले आप कोई एक्टिविटी पूरी कर चुके होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस में वो एक्टिविटी चल रही होगी, यहाँ पर वो एक्टिविटी उस टाइम से पहले समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन में पास्ट सिंपल टेंस आएगा। ठीक है दोस्तों, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर माय चैनल फॉर more interesting videos in future. Okay, till then be happy and keep on reading. Okay, and be busy. Thank you.